राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुहिनकांत पांडे को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिनकांत वर्तमान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग के सचिव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया अमेरिका और चीन के बीच कई क्षेत्रों में और कड़ी प्रतिस्पर्धा देख रही है। मुंबई के पूर्वी कुर्ला इलाके में स्थित 16 मंजिला एक आवासीय इमारत की विद्युत वाहिका में मामूली आग लग गई। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की है। पश्चिम दिल्ली के बक्करवाला इलाके में एक कपड़ा फैक्ट्री में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें से अधिकांश विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी हैं। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शाम करीब 5 बजे 3 मंजिला इमारत ढहने की घटना में 3 लोगों की मौत के साथ इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में 28 लोग घायल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ उन्होंने राजनीति छोड़ने की भी घोषणा की है। आपके विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन से पहले आपको लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बने इसी तरह के गठबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए। बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस की कपलिंग टूट गई, जिससे ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू और कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहां होने वाले चुनाव पर पूरे भारत की और पूरी दुनिया की निगाह है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में यह बदलाव का बड़ा संकेत है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ के लोग बेहद प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और 2027 तक भारत दुनिया के 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। रक्षा मंत्री ने जम्मू और कश्मीर की जनता से बीजेपी की सरकार बनाने का अवसर देने की भी बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब भी जम्मू कश्मीर विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव में बहनों भाइयों 6%, 8%, 10%, 12% की पोलिंग हुआ करती थी। लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। लद्दाख का जहां तक सवाल है, लद्दाख के इतिहास में आज तक कभी भी 72% मतदान नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो पहली बार इस बार के लोकसभा चुनाव में 72% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर वासियों ने, लद्दाख वासियों ने बिना किसी भय और पक्षपात के इस बार मतदान हुआ है। पहली बार लोगों ने महसूस किया होगा बिना भय और बिना पक्षपात के कैसे चुनाव होते हैं, और इसे पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि यहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जितने प्रतिभाशाली हैं, इनके अंदर काम करने की, कुछ कर गुजरने की जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, मेरे बहनों भाइयों, वो अद्भुत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 वर्षों तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चले तो हमारा जम्मू कश्मीर
हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप ये कहेंगे किस आधार पर जम्मू और कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने की बात आप करते हैं? कैसे यह जम्मू कश्मीर एक धनवान राज्य बन जाएगा? इस आधार पर मैं कहता हूं बहनों भाइयों कि भारत को उठाकर देख लीजिए। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली, उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने मेरे बहनों भाइयों वह करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है मेरे बहनों भाई। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के केवल 2.5-3 वर्षों के बाद, यानी 2027 आते आते हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, अवसर दीजिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का। 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन करके हम लोग दिखा देंगे। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद क्या क्या यहां परिवर्तन हुए हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितना काम हुआ है, क्या क्या सुविधाएं लोगों को प्राप्त हुई हैं। बराबर एक आतंक का माहौल यहां रहता था कश्मीर घाटी में, यहां तक कि ताजिया का जुलूस भी नहीं निकल पाता था श्रीनगर में। ऐसे हालात हो गए थे। आज किसी मां के लाल में यह हिम्मत है, किसी ने मां के दूध पिया है कि अब श्रीनगर में आकर भी अपने हाथ में पिस्टल और रिवॉल्वर पकड़कर लोगों के ऊपर गोली चलाने की जरूरत कर सके। बहनों भाइयों, सरकार चलाने के लिए, प्रदेश और देश बनाने के लिए जहां कौशल की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, दिल के तड़पन की जरूरत होती है, वहीं पर मजबूत कलेजे वाला भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहिए, तभी किसी राज्य और देश का विकास हो सकता है। पहले भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। अपनी विनम्रता और शालीनता आप कभी मत खोलें। हम सब तो राम के अनुयायी हैं। आपने देखा होगा, अब उनके पूरे 1-2 घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। विनम्रता शालीनता की पराकाष्ठा, अपनी विनम्रता शालीनता मत खोना। बराबर जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, जनता के शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाना, यही मैं राकेश ठाकुर को एक सुझाव देना चाहूं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप राकेश ठाकुर को बम्पर वोटों से जिता दीजिए। जो इस मीटिंग में नहीं आए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, रामबन की धरती पर मैं आऊंगा, फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के विषय में आप मंत्री अतिशी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस दौरान अतिशी ने कहा कि कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी है जो दिल्ली और देश के लोगों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला। कल भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दे आने हैं, ऐसे मुद्दे जो दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से जुड़े हुए हैं और जिसको लेकर कई रिप्रेजेंटेशंस मेरे पास पिछले कुछ दिनों में आई हैं। पहला जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आएगा वो है रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगने का मुद्दा। जैसा कि आपको पता है, अगस्त के महीने में देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी ना देने की वजह से शो कॉज नोटिसेस आए। इन 6 संस्थानों को 220 करोड़ के टैक्स देने का नोटिस आया। इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थान भी शामिल थे। केंद्र सरकार का कहना था कि जो रिसर्च ग्रांट्स आईआईटी दिल्ली को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स अन्य कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मिली हैं, 2017 से 2024 तक का
जीएसटी उनको देना पड़ेगा। रिसर्च पर जीएसटी लगना बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाता हो। चाहे आप अमेरिका देखने चाहिए, चाहे आप यूके में देखिए, कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया, जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें से कोई भी देश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिली हुई रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगता है इन सब देशों में रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स? क्योंकि रिसर्च को बिजनेस के तौर पे नहीं देखा जाता, रिसर्च को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। आज अगर आईआईटी दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, नए प्रकार के कोडिंग प्रोग्राम्स बनाने पे रिसर्च हो रही है, मटेरियल साइंसेस पे रिसर्च हो रही है, किस तरीके से अच्छी सड़कें बन सकती हैं, किस तरीके से अच्छी गाड़ियां बन सकती हैं, किस तरीके से हायर स्पीड पे चलने वाले एयरक्राफ्ट बन सकते हैं। अगर ये सब रिसर्च आईआईटी दिल्ली में और अन्य शिक्षण संस्थाओं में हो रही है, ये आगे चलकर भारत के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। इनफैक्ट अगर आप आंकड़े देखने जाइए तो दिखेगा कि जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, वो अपने जीडीपी में से एक अच्छा हिस्सा रिसर्च ग्रांट के तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। इजराइल 4.94% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है। जापान 3.82% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है। यूएसए 2.83% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है। जर्मनी 3.13% लगाता है। ब्राजील, जो खुद भी एक विकासशील देश है, 1.16% अपना जीडीपी रिसर्च में लगाता है। परंतु भारत, जो कहती है हमारी केंद्र सरकार कि हम विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं, भारत ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेके आज तक जो रिसर्च में पैसा दिया जाता है उसको घटा दिया। 2014 में 70,000 करोड़ बजट में एलोकेशन रिसर्च के लिए था, जो घटकर 35,000 करोड़ पर रह गया है। यानी 0.65% ऑफ द बजट, जो भी कम था, उससे भी आज घटकर मात्र 0.41% बजट हमारी सरकार रिसर्च पे लगाती है। और अब ये सरकार, जो खुद रिसर्च पे पैसा नहीं दे रही, अगर प्राइवेट सेक्टर से इंस्टीट्यूशंस रिसर्च ग्रांट लेके आ रहे हैं तो कह रही है जी हम तो आप पे जीएसटी लगाएंगे, हम तो आप पे 18% टैक्स लगाएंगे। ये बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसका पुरजोर विरोध करती है। और कल जीएसटी काउंसिल में दिल्ली सरकार ये मांग करेगी कि जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाया गया है उसको तुरंत हटाया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो रिसर्च ग्रांट मिलती है उसे जीएसटी से एग्जेम्पशन दी जाए। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1231 करोड़ की 6,778 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। वहीं युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के सदस्यों को स्पोर्ट्स किट का वितरण भी किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन की योजनाएं हो या फिर शिलान्यास की योजना, शिव बाबा मंदिर या श्रवण धाम, सबकी विकास की योजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से सभी के जीवन में परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी परियोजनाओं के लिए जनता को बधाई दी। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रहे हैं इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव-गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे, किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था। आज तो विकास जब आपके द्वारा आया है,
बहनों और भाइयों, यह आज 12 से 31 करोड़ की ये परियोजना है, जिसमें यहां की विकास की अनेक योजनाएं हैं। इन विकास की योजनाओं में आपके यहां सुरक्षा से भी जुड़े हुए मामले हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से प्रदेश की आईटीआई को और आपके अंबेडकर नगर जनपद की आईटीआई को भी एक वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का भी आज यहां उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जल जीवन मिशन की योजनाएं हो या फिर यहां की सड़कों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, या फिर बाबा जगरदेव धाम के पर्यटन विकास का हो, या फिर शिलान्यास की योजनाओं में जितने भी सड़कों के प्रस्ताव, बिजली से जुड़े हुए प्रस्ताव और शिव बाबा मंदिर और झारखंड बाबा मंदिर के पर्यटन विकास की योजनाएं जो हमारे पास आई थी, या बृहद गौ संरक्षण केंद्र से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हमारे पास आए थे, इन सभी प्रस्तावों को भी इनके साथ जोड़ करके आज यहां पर श्रवण धाम में श्रवण घाट के निर्माण का कार्यक्रम है। इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ कार्य करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कटहरी विधानसभा की दरबन झील को इको पर्यटन विकास कार्य योजना के लिए भी आज हम यहां पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की 25 परियोजनाओं का, सड़क की परियोजनाओं का जो कटहरी विधानसभा क्षेत्र से थी, इनके लिए भी धनराशि देकर के इनका शिलान्यास हो रहा है। पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए भी जो सब स्टेशन और विद्युतीकरण के कार्य के थे, उनको भी हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएससी कटहरी के पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण का ब्लॉक का भी आज यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है, और 140 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 4 राजकीय नलकूप, नए नलकूपों की स्थापना के लिए भी आज उसका भी शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है, और श्रवण धाम में पर्यटन विकास की कार्य योजना को भी आज हम सब यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहाँ पर आज हम लोग कटहरी का जो बाईपास है, कटहरी के इस बाईपास के निर्माण के लिए भी आज हम इसको भी स्वीकृत करके इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये जो इतने सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको विकास के लिए मिल रही है, ये विकास की योजनाएं इसलिए आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो, खुशहाली आए, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी मिले। इस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में जो मंत्र दिया था देशवासियों को, वह मंत्र तो इसी संकल्प का था। मोदी जी ने कहा था हम विकास कराएंगे सबके लिए, सुरक्षा देंगे सबको, सुशासन का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलेंगे। ये 12 से 31 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए अंबेडकर नगर वासियों को और खास तौर पर कटहरी विधानसभा क्षेत्र के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग गणेश उत्सव के अवसर पर प्राप्ति इस योजना का लाभ आने वाले समय में ले पाएंगे और विकास और सुशासन के लिए डबल इंजन की सरकार के साथ सदैव खड़े होकर के वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि महाराजा चक्रधर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी। सीएम ने महाराजा चक्रधर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर आश्वासन दिया कि उनकी सरकार स्थानीय कला संस्कृति के साथ साथ पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हर संभव सहायता करेगी। वहीं सीएम ने कहा कि पिछले 8 महीनों में भाजपा सरकार ने किसानों से 3100 रुपए प्रति एकड़ की दर से 21 क्विंटल धान खरीदने के अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। साथ ही तेंदुपत्ते का मूल्य 4000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। आज कला और संगीत के ये पवित्र भूमि और कला और संगीत धानी ये रायगढ़ के पवित्र भूमि में 39वां चक्रधर समारोह के शुभारंभ समारोह में आज हमारे कलाकार बंधुगण और रायगढ़ के कला और संगीत प्रेमी हमार सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, सबकर ले पहले आप मल्ला गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह उमल्ला मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ, जो आज ये रायगढ़ वाला संगीत और कला धानी के रूप में पूरे देश और दुनिया में विख्यात करीन है। एक पहले लगातार 20 साल तक आप मन के आशीर्वाद मोला मिले रहिस सांसद के रूप में, और लगातार हर साल चक्रधर समारोह में मैं कभी सांसद के रूप में, कभी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और कभी केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल हो रहे। लेकिन एक दारी आप मन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक कार्यक्रम में शामिल हुए हों, और ये अवसर रायगढ़ के जनता, रायगढ़ के मतदाता मन के आशीर्वाद से मिली से, जो लगातार 20 साल तक आपन आशीर्वाद दे के मोला रायगढ़ के सांसद बनाओ। आज बहुत अच्छा लगत है। और हमार ये रायगढ़ कला और संगीत धानी के रूप में आज अगर विख्यात हुए है पूरा देश और दुनिया में, तो हमार महाराजा संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह के कारण हुए है। उमन के हमन बहुत आभारियन। आज हमार महाराजा साहब देश और दुनिया के जो संगीत और नृत्य के जो प्रमुख रहिन, संगीतकार रहिन, नृत्यकार रहिन, वो सब के यहाँ सम्मान करिन, मतलब बड़ा सहेज के रखिन। और एक कारण से हमारे रायगढ़ के नाम संगीत और कला के क्षेत्र में विख्यात होइस। तो ऐसे राजा चक्रधर सिंह जिला में पुनः हमला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ। और आज आप मन के आशीर्वाद से आप मन के बेटा प्रदेश के मुखिया के रूप में है, तो आज हमारे सरकार ला मात्र 8 महीना हुई से, लेकिन 8 महीना में मोदी की गारंटी में हमन जो वादा करे रहे छत्तीसगढ़ की जनता से, वो वादा मतलब हमन साए साए पूरा करत हन। होते कि नहीं साए साए? आज हमन किसान मन के धान ला 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के धान की कीमत एक मुश्त दे देहन। और 70 लाख हमार महतारी मन ला 7 महीना हो गिसने हर महीना में 1,000 रुपया उमन ला देथन। आज 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री 8,46,000 प्रधानमंत्री आवास पर पैसा भेजे है। उमन के लिए एक ताली एक बार हो जाए। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। तेंदुपत्ता के दाम 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा करे हन। पीएससी के घोटाला बाजमन के सीबीआई के जांच सौंपे हन। तो ये सब जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपन चुनाव प्रचार के दौरान में मोदी की गारंटी में वादा करे रहिन, वो सबला पूरा करत हन। और जो बाकी से ओला भी हमन साइंस से आगे आने वाला समय में पूरा करबो। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के विकास हुई। हमार
15 साल के राज में और रायगढ़ के भी विकास हुई। आज केलो परियोजना से लेकर यहाँ पासपोर्ट ऑफिस से जो भी विकास हुई से हमारे 15 साल के सरकार में हुई से आपन के आशीर्वाद से आगे हमन ये छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ बनावो। और मैं अंत में आप सबके चक्रधर समारोह के गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और आप सबके गणेश भगवान के विघ्न विनायक के आशीर्वाद मिलते रहे, पूज्य बाबा सत्यनारायण के आशीर्वाद मिलता रहे, बूढ़ी माई के आशीर्वाद मिलता रहे, यही अपेक्षा करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हरियाणा के महम में सुनीता केजरीवाल ने बदलाव यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताते हुए सुनीता केजरीवाल ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार के 10 सालों के कार्यों पर सवाल उठाए और कहा कि क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार हुआ है? क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं? उन्होंने कहा कि ये सभी सुविधाएं दिल्ली और पंजाब में दी जाती हैं जहां आपकी सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने आप सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे भारत की, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे काम नहीं कर पाई जो आपके लाल ने, हरियाणा के लाल ने कर दिखाए। बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए। आपके बेटे ने हरियाणा का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। आप सभी जरूर वोट डालने जाएंगे, अपने साथ और लोगों को भी लेकर जाएंगे और बटन दबाएंगे झाड़ू का। अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। आपको आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, हरियाणा की इज्जत का सवाल है। आप सब लोग टैक्स देते हैं। जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, सड़कें, पानी। आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं। दिल्ली पंजाब में ये सब काम हो रहा है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह शानदार सरकारी अस्पताल होंगे, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव शहर के सरकारी स्कूल अच्छे होंगे जहां पे शानदार बच्चों का भविष्य बनेगा, शानदार शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीना 1000 रुपए मिलेंगे। और 5वीं गारंटी, हर युवा को, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों भाइयों को, बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को, व्यापारियों को, माताओं को, इन सब के खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी योजनाएं बनाकर रखी हैं, ढेर सारी। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, पंजाब बदल दिया। आपका वोट बहुत कीमती है, इसको सोच समझ के देना है। हमें बदलाव लाना है। अब आप सबको आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू का बटन दबाना है। हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।